कैसे हो? खुश हो? फिर यहां क्यों हो? आप दुखी हो तो फिर यहां क्यों हो? कुछ तो कारण होगा। क्या ईश्वर है? ईश्वर है? कितने लोग मानते हैं? फिर पूछ रहे हैं, ईश्वर है? कितने लोग मानते हैं? ये तो इतने लोग बोलते हैं कि ईश्वर है, पर कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर है? कि जितने लोग हाथ ऊंचा किए उन लोग शिकायत करना बंद कर दो, अगर ईश्वर है ऐसा आप स्वीकारते हो तो। ब्रह्मांड की शक्तियां शिकायत करने वालों को नहीं देती। रिपीट कर रहे हैं, आप प्रकृति से कुछ चाहते हो, सृष्टि से कुछ चाहते हो, देव से कुछ चाहते हो, शिकायत करना बंद कर दो। आपकी कुछ तो औकात होगी। छत्तीसगढ़ की माड़ी ने, जगदम्बा ने आध्यात्म की परिभाषा को पलट के रख दिया। वेद वचनों को इतना डाइल्यूट कर दिया कि हर कोई हजम कर लेता है और उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि हम वेद को पी रहे हैं, हम वेद को जी रहे हैं। जो निरंतर आ रहे हैं, जो बच्चे मां की सेवा में हैं, निरंतर सत्संग में हैं, जिनके जीवनों में परिवर्तन आए, जिनके परिवारों में परिवर्तन आए, जिनकी विचार शैलियों में परिवर्तन आए, वो सब ये समझ लें कि जाने अनजाने वो इतना डाइल्यूट करके उनको शास्त्र पिला देते हैं मड़ी। जिनके भी परिवर्तन आए वो खुद के अंदर झांक के देखना, क्या आप वैसे स्वभाव के थे? क्या आप वैसे स्वभाव के हैं कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकें, लोगों की खूबियों को स्वीकार कर सकें, लोगों के दोषों को स्वीकार कर सकें? ऐसी हमारी क्वालिटी थी क्या? तो वो कौन सी दवाई ऐसी मिली आध्यात्म की कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा और हमारा बेसिक बदला, हमारा डीएनए बदल गया, हमारी मांगे बदल गई, हमारे सपने बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हमारी संगतें बदल गई। ये कोई छोटी बात है कि पिछले 10 साल से निरंतर ये आंगन ऐसे ही भरे रहता है, थोबड़े बदलते हैं, लोगों की संख्या कम नहीं होती। 10 साल, 2006 से 2016 पूरा 12 साल हो गए। 12 साल आध्यात्म में एक युग कहलाता है। 12 साल। और ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक परिवार से या कोई चिंतनशील परिवार से या कोई गुरु परंपरा के लोग यहां इकट्ठे होते हैं। यहां वो जीवात्मा इकट्ठी होती है जो सुबह घंटी थोड़ी सी बजा देती है और सोचती है हमने ईश्वर को रिश्वत दे दी। या कहीं रोड में जाते हैं, मंदिर के आगे हॉर्न बजा दिए, तो जैसे वो बैठा है अपने बाप का नौकर, हमने हॉर्न बजाया, मुंडी हिलाई तो हाउ जी ठीक ओके, वो सब इकट्ठे होते हैं यहां। धार्मिकता क्या, आध्यात्मिकता क्या, हमारे जीवन का महत्व क्या, हमारे परिवार की ऊर्जा क्या है, ये तो मां ने हमको गोल के पिला लिया। जिनके माता पिता हैं उन बच्चों को कोई शिकायत या कोई डर रहता है कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं, कल कपड़े मिलेंगे कि नहीं, कल दवाई मिलेगी कि नहीं, घूमने कहीं ले जा रहे हैं तो ट्रेन की रिजर्वेशन हुई कि नहीं, वहां होटल बुकिंग, बच्चों को कोई चिंता है? तो अगर आप मान रहे हो कि कोई तीसरी शक्ति है इस संसार में, तो फिर आप उसको
स्वीकार रहे हो तो शिकायत क्यों कर रहे हो, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है? क्या अपने बाप को मालूम नहीं, अपनी मां को मालूम नहीं? उसके बाद भी अगर नहीं दे रही है तो फिर इसका मतलब हम कहीं नालायक हैं, लायक नहीं है, कहीं चूक रहे हैं हम, कहीं वो रोग लग गया हमको जिसका इलाज सिवाय माड़ीधाम के और कहीं नहीं आता। कौन सा रोग? कौन सा रोग? ये सबको मालूम पड़ेगा। देखा, वाह माड़ी, थैंक यू। इसका इलाज सिवाय छत्तीसगढ़ की माड़ी के और कहीं नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मर जाओ रे, इसी में मर जाओ। ये लोग आपकी दुखों में ताली बजाएंगे जरूर, पर आपके परिवार की समस्या आपके सिवाय कोई नहीं निपटा सकता। आपके मन की छटपटाहट आपके सिवाय कोई शांत नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्यों तड़प रहे हैं, आप क्यों अशांत हैं, वो समथिंग मिसिंग क्या है। ये बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास रोज की रूटीन के लिए दिक्कत, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ऐसे अनुभव पाए हैं कि जिनके 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, गाड़ी घोड़े बंगले नौकर, खाना बनाने वाले अलग, झाड़ू पोछा करने वाले अलग, कपड़े धोने वाले अलग, गाड़ी चलाने वाले अलग, लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है, घर में प्रेम नहीं है। तो इसका मतलब साबित होता है कि पैसा, पद या प्रतिष्ठा हमको सुखी नहीं कर सकती। सुखी होने के लिए हमको मन की शीतलता होना, शांति होना, परिवार में प्रेम होना। चाहते हर जीव यही है, हर जीव ये चाहता है कि उसको प्रेम मिले, लेकिन उस प्रेम को चाहने वाले जीव को ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति हो जाए तो प्रेम हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम होने के लिए किसी परिस्थिति, वस्तु या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। आप दूसरों को देना चालू करो, आप केयरिंग स्वभाव ला, आप दूसरों का ध्यान रखना चालू करो। इसके प्रतिफल में आपको अंदर एक मैं, ये तो आप महसूस ही कर सकते हो, मैं नहीं समझा सकता आपको। आप कभी दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखो यार। दूसरे के लिए मतलब चाचा, मामा, काका, भतीजा, बहू, जीजा, साला, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। उस पर्सन के लिए जिसको आप जानते नहीं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, उसके प्रतिफल की कोई आशा नहीं। ये हम दूसरा नहीं मानते। एक परिवार, एक कुल, एक खानदान के लोगों को मैं दूसरा नहीं मानता, और उसके लिए हम जो करते हैं वो हमारा कर्तव्य है, वो सेवाएं नहीं है, वो हमारा धर्म है। सेवाएं वो जिसको हम जानते नहीं, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो थैंक्स भी बोले नहीं बोले कोई बात नहीं, पर मेरी औकात है, मेरी कैपेसिटी है, मेरी समझ है, मेरे पास वो साधन और सामग्रियां हैं कि मैं उसको हेल्प कर सकता हूं। मुड़ के मत देखना, याद भी नहीं रखना, और दूसरी बार आए तो याद भी मत करवाना, तब सेवाएं पकेगी। ये प्रेम और शांति एक ऐसे तत्व हैं जो आप दूसरों को दोगे तो ही आपको मिलेंगे। ये तत्व जब हम दूसरों को देते हैं तब वो हम में अंकुरित होता है। लेकिन भौतिकवाद में इस कदर डूब गया है कि येन केन प्रकरण कैसे भी पैसा आना चाहिए। सैद्धांतिक शिक्षण इस कदर हावी हो गया है, मेरे को ताज्जुब होता है। ये रिजल्ट अभी निकले ना सबके, भयंकर ताज्जुब होता है यार। फोटो खिंचवाते हैं, मिठाई खिला रहे वाले, नहीं मेरा बेटा फर्स्ट आया तो कौन से झंडे गाड़ लिया वे, जिंदगी की परीक्षा में पास होके दिखाओ यार। तो फिर फोटो ऐसा मिठाई खिला के फोटो खिंचवा, तो साले घर में तो कुत्ते जानवरों टाइप की जिएंगे।
परसेंटेज आ जाने से क्या हो जाएगा? जीवन सुखी हो जाएगा। परसेंटेज आने जाने से आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन उस नौकरी से अर्जित धन का क्या करना, ये परसेंटेज नहीं सिखा सकता। ये हमको परिवार सिखा सकता है। तो वो भी मुश्किल है कि आज संयुक्त परिवार नहीं है, घर में बुजुर्ग नहीं है, घर में बुढ़े होते हैं जो सीधा रिटायर होते हैं। और उन्होंने जो जीवन में पाया कि बस पैसा कमाओ, बच्चे पाले, मकान बना दिया, शादी करा दिया, और क्या, तो वही डीएनए जाता है अगली पीढ़ी को। आप लोगों को दुख लगता तो मत आना कल से, पर जो जरूरी है, सब प्रेम के अभाव के कारण तड़पते हुए आते हैं। माड़ी के यहां अनकंडीशनल लव होता है। माड़ी का परिवार कभी आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसके बदले ये करो, ऐसा कोई शर्त नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। तो हम जो उद्वेग में आते हैं, हम जो तड़पते हुए आते हैं, वो शांत होने लगता है। और एक बात बताओ, सबके जीवन में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आई हो, प्रतिकूल परिस्थितियां ना आई हो। कोई हो ही नहीं सकता मृत्यु लोक में ऐसा। और अगर सब अनुकूलता ही है तो अनुकूलता प्लस अनुकूलता इज इक्वल टू प्रतिकूलता। क्या सूत्र है? अनुकूलता प्लस अनुकूलता इज इक्वल टू प्रतिकूलता। इसका प्रमाण है हमारे बुद्ध, गौतम, राजकुमार। जब पैदा हुए तो महाराजा ने कुंडली दिखवाई थी, मालूम तो सभी को होगा। तो राज ऋषियों ने कहा कि ऐसी कुंडली लेके पैदा आए हो कि इसके जीवन में एक भी दुखित घटना आई तो ये वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, संसार छोड़ देगा। महाराजा ने ऐसी रचना की कि अच्छे से अच्छा खाना, नाच गाना, जो भी, महल से बाहर ही नहीं जाने देना इसको। सब अच्छा खिलाओ, इतनी आदत डाल दो इसको कि भोग विलास की कुछ नहीं। गांव की, उस राज्य की जितनी भी सुंदरियां थी, सबको उसको भोगने के लिए दिया जाता था। किसको? गौतम को। सिद्धार्थ बोलते थे नहीं? एक बार नगर भ्रमण को निकल गए और एक जीर्ण शीर्ण अवस्था का बुजुर्ग देख लिया। तो ये ऐसा क्यों है? ये बीमार है, बुजुर्ग है। एक कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो वहां विलाप और रुदन करते देखा, ये क्या हो गया? बोली मृत्यु है। वो 2-3 प्रसंग अंदर तक हिला दिए सिद्धार्थ जी को, और समझ में आए कि जब ये ही होने वाला है तो मैं क्या भोग रहा हूं। प्रतिकूलता, अनुकूलता से अनुकूलता जुड़ी, बहुत ज्यादा हुआ। उन्होंने स्वेच्छा से वैराग्य और दुनिया को एक नया संदेश दिया कि जब ये होने ही वाला है तो जाग जाओ। बीमारी नहीं आएगी ये मत सोचना, नुकसान नहीं होगा ये मत सोचना। कई लोग यही सोच के देव द्वार जाते हैं, देव के सामने घंटे बजाते हैं, या मन्नतें रखते हैं, या भूखे रहते हैं, या उपवास करते हैं, या नंगे पैर चलते हैं, अनुष्ठान होम हवन करते हैं कि हमको तकलीफ ना आए। इसको पहले डिलीट करो दिमाग से, दिल से। ये सब कुछ आएगा, आना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसकी जवाबदारी ले रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो इसकी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। मेरे को जब कोई बहुत तड़पता हुआ आता है तो अंदर में कहीं खुशी होती है, उसकी दुख, उसकी वेदना को देखते हुए कि शायद इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद दुख होने लगता है कि यार ये तो अपनी धोने आया था खाली, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये प्रॉब्लम आया क्यों? इस प्रॉब्लम से हम सीखे क्या? इससे हमने पाया क्या?
अगर पा गए तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए देव है, वो दुख हमारा देव है कि हमारे जीवन में टर्निंग ले आया, परिवार की जो जीवन की उद्देश्य को टर्न कर दिया। और अगर नहीं कर सके तो रोते रहो। ये दुख को मान लो आप अंधेरा है, जाग रहे हो ना, दुख है वो अंधेरा है। उस अंधेरे से निकलने के लिए आप कहीं गली ढूंढ रहे हो, कहीं मार्ग ढूंढ रहे हो, कहीं खिड़कियां ढूंढ रहे हो। और उस समय आपकी आंखों में अगर पानी है, आंसू है शिकायतों के, विरुद्ध परिस्थितियों की शिकायतों के आंसू है, तो क्या अंधेरे में आप उन गलियों को देख सकोगे? या मेरे आंखें एकदम क्लियर रखो। शिकायत करने वाले, रोने वाले, वो जो बीच की गलियां आती है जहां से वो यू टर्न ले सकता है, उसको चूक जाते हैं। सभी के जीवन में जो भी सुख दुख आए हैं वो उनके किए हुए कर्मों की प्रतिक्रिया है। सही समय पे सही निर्णय नहीं लिए तो जो परिस्थितियां खड़ी हुई वो उसको भोगना पड़ रहा है। अहम के कारण हम उसको स्वीकारते नहीं हैं और दोष देते हैं। भाई का कसूर था, पार्टनर का कसूर था, जेठ का कसूर था, ससुर का कसूर था, पति का था, पत्नी का था। ये अहम के कारण हम स्वीकारते नहीं है कि यार मेरी बुद्धि तो मेरे पास है, उसका कंट्रोल कोई मेरे भाई के पास है, पार्टनर के पास है, ससुर या मेरे जीजा या काका मामा के पास थोड़ी ना। मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं और उसको मेरा मस्तिष्क स्वीकार कर रहा है, उसका तो मैं ही मालिक हूं। मैं इसमें क्यों घुसने दिया किसी को? क्यों इसमें मैंने किसी के विचारों को डाल के मैंने सील मारी? मेरा जीवन है, मेरा परिवार है, मुझको उसको सुखी करना है। और हमको आध्यात्म वो बल देता है। और मजे की बात यह है कि धर्म के ठेकेदार आध्यात्म को ऐसा पिला दिए है कि बस भजन करो, कीर्तन करो, भूखे मरो, वो आध्यात्म है। तिलक लगा लो, माला लगा लो, सोमवार ये मंदिर, मंगलवार बुधवार अलग अलग मंदिर चले जाओ। मंदिर जाने में कभी सुखी हो जाते तो ब्राह्मण लोग, पंडे लोग जितने बैठे सब बादशाह होते। आज ऐसा गुरगुर काहे दिख रहे हो? हम लोग सुखी हैं, पंडे नहीं है, लेकिन हम महासुख भोग रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार के, हमारे जीवन के फैसले हम लोग खुद मिलके लेते हैं, उसमें किसी को इंटरफेयर करने नहीं देते। आप चालू करो अपने परिवार में। यह अध्यात्म की बहुत बड़ी ताकत है कि आप परिवार में कम्युनिकेशन लाओ, विचार विमर्श करो। लेकिन हम इतना ठूस के भरे रहता है ज्ञानता का जानवर टाइप कि तू कल की लड़की मेरे को क्या समझा रही है, कल का लौंडा मेरे को बस जवाब दे रहा है। जवाब नहीं दे रहा है, अगर गलती हो रही है बाप की तो बोलो। अब बाप को समझ नहीं आ रहा है तो बोलो, बेटा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मार्ग मिल रहा है क्या तेरे को? पैदा किया तो ऐसा लगता है यार कल का लौंडा। अरे यार, प्रहलाद को भी किसी ने पैदा किया था, हिरण्यकश्यप वो बाप बन के बैठ गया। राम भी किसी के बेटे थे तो कृष्ण भी किसी के बेटे थे, तो सद्विचार रूपी शक्ति किसी की गुलाम नहीं होती। वो तो बालक के मुख से भी देव बोल सकता है। वो तो अपन के यहां सेवा देने वाले किसी नौकर के या कर्मचारी के मुख से भी हमको मार्गदर्शित कर सकती है वो शक्ति। आप उस तत्व को स्वीकार करो। देखो बेटा, अपन लोग सनातन धर्म में जीते हैं। हम जिस पृथ्वी के जिस कोने में, जिस देश में, जिस परिवेश में जीते हैं वो सनातनी है, जो सदा था, है और रहेगा। इसमें से बाकी शाखाएं निकली है। जितनी भी धर्म की, अध्यात्म की बातें होती हैं वो सब शाखाएं हैं, मूल तो सनातन है। बुद्धिस्ट को कितने साल हुए, ईसाई धर्म को कितने साल हुए, मुस्लिम संप्रदाय को कितने साल हुए, सिख संप्रदाय को कितने साल हुए, जैनिज्म को कितने साल हुए।
हम सनातनी हैं, हम सत्य के उपासक हैं, हम अग्नि के पूजक हैं। पंच महाभूत से सृष्टि की रचना हुई, सभी जीव जंतु बने, उसमें अग्नि की आराधना क्यों की जाती है, दीपक प्रज्वलित क्यों किया जाता है? कभी सोचा है? कभी सोचा? हाँ ना तो बोलो तो मालूम पड़े आप लोग जिंदा हो, जाग रहे हो। ऐसे घंटा बजाने से घंटा नहीं होने वाला कुछ। जब तक यहां कुछ नहीं आएगा कुछ होने वाला नहीं है, और ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है। आप में वो सभी तत्वों का रोपण करके इस सृष्टि में भेजा गया है मनुष्य को कि जाग ले, खोज ले और पा ले। हर मनुष्य देवत्व तक पास जा सकता है और देवत्व प्राप्त कर, हर मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमको उसकी उत्कंठा नहीं है, तड़प नहीं है हमको। हम चाहते नहीं है देवत्व को, हम देवत्व से चाहते हैं, हम देवत्व को नहीं चाहते। हम चाहते हैं ईश्वर से हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, पर हम वैसे हो जाए ये नहीं चाहते। ये गलती हमारे परिवार से हुई कि हमने उनको चाहा, उनसे नहीं चाहा। हर कोई संपन्न होना चाहता है कि नहीं? हाँ नाम जवाब देना। हाँ जी, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई साधन संपन्न होना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या हम प्रोसेस करते हैं? हाँ ना तो बोलो। प्रोसेस करते हैं क्या? और अपने आप हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा साहब। इसी के लिए बाबा बेगम की दुकानें चल रही है। जो जाता है कुछ उपाय बताओ, अरे उपाय उसको मालूम होता दुकान चलाता, इतनी अकल नहीं आती। अगर संपन्न होने का, प्रॉफिट लेने का, धंधा अच्छा चलने का उपाय होता तो काहे टीवी में ऐड देता, पेपर में ऐड देता। लेकिन फिर भी जाएंगे। ये सबको लागू पड़ती है। माड़ी के सत्संग की एक चाहत है। माड़ी ने वचन दिया था कि बेटा मैं सत्संग में ही दुख दूर कर दूंगी, कि बंद मुट्ठी लोगों को जवाब दे दूंगी। एक बार माड़ी के सत्संग में जो सब बैठते हैं ना, तब बड़ी मजा आती है। मैं सुनता हूं जब लोगों के अनुभव, कि माड़ी के सत्संग में सोसाइटी वाली बात आई थी बार बार। तो सब लोग पूछने लगे माड़ी सोसाइटी वाली क्यों? 2-3 लल्लू लोग बैठे थे सोसाइटी वाले, उसको मरने की बड़ी इच्छा है। तो एक फंडा है कि भाई जब ऊपरी मंजिल से कूद जाओ तो मर जाएंगे, ठीक है? जहर खा लो मर जाएंगे, रेलवे पटरी में आ जाओ मर जाएंगे, ऐसा होता है ना? फांसी लगा लो मर जाएंगे, ऐसा होता है ना? लेकिन अगर तुम्हारा टाइम ना आया हो तो मैं बचपन में जब पीछे की रेलवे लाइन में खेलता था, पैतृक जगह के पीछे रेलवे लाइन थी, तो मैंने आदमी को कोयला इंजन के सामने कूदते देखा और टकरा के बाहर आ गया। ये फ्रैक्चर हो गया। उतरा ड्राइवर 2 झापड़ मारा, इंजन में डाला, रेलवे स्टेशन पुलिस को दे दिया। तीसरी मंजिल से कूदे, नीचे किसी के ऊपर गिरे तो कौन मरेगा? जोश जोश में पंखे में रस्सी लगा फांसी लगा लिया, हुक टूट गया तो जहर खा के मरा, मेड इन चाइना निकला तो समय नहीं आया तो कुछ भी नहीं होने का है। आप जिस उद्देश्य को लेके मनुष्य योनि में आए हैं वो आपको जख मार के करनी ही पड़ेगी।